जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू यूपीएससी आंसर राइटिंग हब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी मेंस की तैयारी अच्छी चल रही है। आज हम करंट अफेयर में काफी डोमिनेट टॉपिक एल नीनो के ऊपर जो मेंस का आंसर है वो देखने वाले हैं। कैसे हम इस आंसर को अप्रोच करेंगे, काफी हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये आपको 2026 में ये पूछा जाएगा। देखते हैं, पहले भी इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, मैंने यहाँ पे नीचे मेंशन कर दिया है। डिस्कस द कंसिक्वेंसेस एंड डिस्कस द कंसिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन दी फूड सिक्योरिटी इन ट्रॉपिकल कंट्री। 150 वर्ड में पूछा गया था 10 मार्क्स के लिए 2023 में। ठीक है, तो इस साल जो क्वेश्चन आपको आने वाला है वो एल नीनो के ऊपर आने वाला है। इनडायरेक्टली एल नीनो के ऊपर ही वो पूछने वाला है, क्योंकि इस साल एल नीनो जो है आपको पता है न्यूज में चल रहा है, और जो हमारा इंडियन ओशन है और जो पैसिफिक ओशन है वो एल नीनो को फेस कर रहा है। ठीक है, तो हम अच्छे से देखेंगे, कंप्लीट कंसेप्ट भी समझेंगे, और साथ ही साथ आपको एग्जाम में कैसे लिखना है वो आंसर भी डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से पहले देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है, एल नीनो इज नो लॉन्गर मियरली क्लाइमेटिक फिनोमेना। तो यहाँ पे क्वेश्चन का पहला पार्ट यही है, उसने ये कहा है कि एल नीनो इज नो लॉन्गर मियरली अ क्लाइमेटिक फिनोमेना। तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट डिमांड यही रहने वाली है कि आपको इन शॉर्ट एक्सप्लेन करना होगा कि ये क्लाइमेट फिनोमेना है। ठीक है, इसका इनडायरेक्टली मीनिंग यही है कि वो कह रहा है कि सिर्फ यही नहीं है, अभी वो इससे आगे क्या कह रहा है आगे, बट एन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, बट एन इकोनॉमिक ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। ये एक इकोनॉमिक ट्रांसमिशन मैकेनिज्म बन चुका है। तो ये हमारे क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट रहेगा। पहले पार्ट में हम बताएंगे क्लाइमेटिक फिनोमेना के बारे में, उसके बाद डिटेल में डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक ट्रांसमिशन के बारे में। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन की जो पार्ट्स हैं उसे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और ये हमारा सेकंड पार्ट है। नेक्स्ट उसने कहा है एग्जामिन इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, ये हमारा थर्ड है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ उसने पूछा सुजेस्ट अडेप्टिव मेजर्स। तो यहाँ पे फोर्थ डिमांड क्या है, अडेप्टिव मेजर्स को हमें बताना है। ठीक है, तो ये है कंप्लीट आंसर। तो ये है कंप्लीट आंसर की होल डिमांड। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे। इंट्रोडक्शन में जब भी आपको एल नीनो या फिर क्लाइमेट फिनोमेना के ऊपर कोई कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, तो आप क्या करिएगा, जो भी रिलेटेड अथॉरिटीज हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, आप उनके साथ स्टार्ट कर सकते हो, उनकी कोई रिपोर्ट्स के साथ स्टार्ट कर सकते हो। ये काफी बढ़िया रहता है। जैसे यहाँ पे मैंने काफी सिंपल वे में यहाँ पे ये लिखा है एज पर IMD। ठीक है, तो जो हमारा मेट्रोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है मैंने उसके साथ लिखा है, तो इससे आपकी जो इंट्रोडक्शन की जो क्रेडिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने लिखा है एज पर IMD एल नीनो इज एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन। यहाँ पे एबनॉर्मल वार्मिंग होता है इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में इन इंडिया। अभी मैं लिंक कर रहा हूँ हमारे आंसर को जो उसने पूछा है इंडियन इकोनॉमी के साथ। ठीक है, इन इंडिया इट इज इट इंक्रीजली इन्फ्लुएंस ग्रोथ, इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एंड फूड सिक्योरिटी। ठीक है, जो हमारा पहले PYQ पूछा गया वो भी मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इकोनॉमी में, फूड सिक्योरिटी का। ठीक है, फूड सिक्योरिटी मेकिंग इट एन इकोनॉमिक ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन मैकेनिज्म है। ठीक है, तो इसके साथ आप 25 से 30 बार में अपना जो इंट्रोडक्शन है वो सेट कर सकते हो। उसके बाद जो भी उसने पूछा है, जैसे उसने पूछा है एल नीनो इज ए क्लाइमेटिक फिनोमेना। ठीक है, तो यहाँ पे वही हेडिंग आपने यूज करनी है, एल नीनो एज ए क्लाइमेटिक फिनोमेना। तो ये हेडिंग देने के बाद आप क्या करोगे, पहले आप डायग्राम ड्रॉ करोगे। कैसे, आपने सिंपल डायग्राम यूज करना है, पूरा जो मैप है वो ड्रॉ नहीं करना, बिल्कुल यही बाउंड्री आपने ड्रॉ करनी है कुछ इस तरीके से, और इस तरीके से हमारा जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, बस ये 3-4 चीजें आपने ड्रॉ करनी है। और यहाँ पे आपने लिखना है पैसिफिक ओशन। तो जब नॉर्मल ईयर होता है, आपने साइड पे ऐसे लिखना है नॉर्मल ईयर। जब नॉर्मल ईयर होता है, जब नॉर्मल ईयर होता है, तो ये जो वोटर है, ये जो वूम वोटर है, ये यहाँ से ऐसे मूव करता है। ठीक है, ये आपने ऐसे ही एरो दिखाने हैं, और यहाँ पे आप ऐसे और दिखा सकते हो कि यहाँ पे जो वोटर है वो वूम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे वूम वोटर हो रहा है, और इसकी जो डायरेक्शन है इस तरीके से ईस्ट वेस्ट। ठीक है, साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ये नॉर्मल ईयर है। तो जब क्या होता है, जब एलिनो का ईयर होता है, तब ये जो फ्लो है ये रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो ये फ्लो जो है ये रिवर्स हो जाएगा। आप इसे इस तरीके से इन एरो में आप ऐसे ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हीटिंग है वो यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, पहले यहाँ पे ज्यादा हो रहा था। तो यही एक एलिनो का फिनोमेना है। ठीक है, एलिनो इसका जो है रिवर्स होता है। एलिनो में जो मॉनसून है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और एलिनो में ये जो है रिवर्स हो जाता है। ठीक है, ये वीक हो जाता है। अब इसकी कुछ आप चाहे तो इसे एक्सप्लेन भी कर सकते हो, और इसी को मैप के ऊपर भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक्शन जो डिटेल है वो देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप मेंशन कर देते हो मैप के ऊपर ही। ठीक है, अभी इसके जो इम्पैक्ट है शॉर्ट में हमने बताया, वीकेंड्स दी साउथ वेस्ट मानसून कोर्स रेनफॉल डेफिसिट, ट्रिगर हीट वेव्स, ड्रॉट एंड वाटर स्ट्रेस। उसके बाद डिस्टर्ब करता है एग्रीकल्चर एंड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को, और यहाँ पे हमने एग्जाम्पल बताया 2015 और 16 का। ठीक है, तो ये आप ऐसे लिख सकते हो।
नेक्स्ट, एल नीनो एज ए इकोनॉमिक ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, जो उसने क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में पूछा है। अभी हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स के साथ उसने ये पूछा है तो हम इसे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और एग्जांपल के साथ लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट जो एग्रीकल्चर है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, ये आपको भी पता है। एग्रीकल्चर में क्या होगा, जो क्रॉप की यील्ड है वो रिड्यूस होने वाली है और फार्मर की इनकम भी रिड्यूस होने वाली है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो, जैसे राइस, पल्सेस एंड ऑयल प्रोडक्शन क्या है, ये सफर करेगा ड्यूरिंग वीक मॉनसून, ठीक है, काफी सिंपल में हमने लिखा है। उसके साथ उसके बाद आप लिख सकते हो इन्फ्लेशन के साथ, ये भी इकोनॉमिक का कंसेप्ट है, इन्फ्लेशन, ठीक है। यहाँ पे आप चाहे तो रिपोर्ट भी मेंशन कर सकते हो कि इसकी वजह से कितना जो इंक्रीज है वो आया। अभी रिसेंटली द हिंदू में ही कल यही न्यूज में था, वहाँ पे एक परसेंटेज दिया था। अगर आप फैक्ट को याद कर सकते हो तो यहाँ पे आप वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लोअर सप्लाई रेस फूड प्राइसेस, तो जब सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली वो इंक्रीज करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप छोटा सा जो आप कह सकते हो, यहाँ पे आप जो ग्राफ है वो भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या आता है, हीट स्ट्रेस लोअर लेबर प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो आपको पता है जब भी हीट वेव्स आती हैं, जब भी हीट होती है, गर्मी होती है, तो जो काम है वो स्लो हो जाता है, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, ऐसा हमने लिखा। तो एग्जाम्पल में वही लिखेंगे, रिड्यूस वर्किंग आवर ड्यूरिंग सीवियर हीट वेव्स इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर एंड एनर्जी के बारे में। उसके बाद हमने इकोनॉमिक्स में क्या बता रहे हैं, वाटर एंड एनर्जी। यहाँ पे हम बता रहे हैं ग्राउंड वाटर डिप्लेशन इंक्रीजेस, इरिगेशन कॉस्ट, हाइड्रो पावर जनरेशन डिक्लाइंस, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि जब भी एलिनो आता है तो जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है, मौसम की जो रेनफॉल है वो कम हो रही है, इसकी वजह से ग्राउंड वाटर डिप्लेशन ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में भी लिखा है, फॉलिंग रिजर्वर लेवल इफेक्ट पावर जनरेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। तो ओवरऑल सभी चीजें के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो पड़ता है, ये भी आप लिख सकते हो शॉर्ट में। नेक्स्ट, ग्रोथ एंड इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे हम इकोनॉमी का कंसेप्ट है और हम इनइक्वालिटी के साथ भी लिंक करके लिख रहे हैं। क्या होगा इनइक्वालिटी में, लोअर रूरल डिमांड इफेक्ट जीडीपी ग्रोथ, ठीक है। तो हमने जो रूरल जो कंसेप्ट है, रूरल जो डिमांड है उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है जीडीपी का, वो दिखा दिया। क्या होगा, पुअर हाउस होल्ड फेस जनरल वल्नरेबिलिटी ड्यू टू लिमिटेड अडेप्टिव कैपेसिटी, ठीक है। उसके बाद लिमिटेड पॉजिटिव इंपैक्ट भी रहने वाले हैं, क्योंकि इंपैक्ट पूछा है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। हालांकि एलिनो के जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो ज्यादा है, लेकिन लिमिटेड इंपैक्ट क्या है वो भी आप पॉजिटिव में एक लाइन में दिखा सकते हो, ताकि आपका जो आंसर है वो कंप्लीट लगे। सम रीजन में बेनिफिट फ्रॉम लोकलाइज्ड रेनफॉल, हाई कमोडिटी प्राइसेस, ठीक है। तो कहीं कहीं पे इरेटिक जो रेनफॉल है कहीं कहीं पे कम रहने वाला है, कहीं कहीं पे आपको जो रेनफॉल ज्यादा देखने को मिलेगा। तो जहाँ पे रेनफॉल होगा तो वहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो ऐसा कुछ आप लिख सकते हो, एग्जाम्पल के साथ आप मेंशन कर सकते हो, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हो। लेकिन ये अगर आप मेंशन करोगे तो आपका आंसर जो है कंप्लीट लगेगा। आप यहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हो कि एलिनो की वजह से हीट वेव बढ़ने वाला है, एक फ्लो चार्ट में हीट वेव होगा। हीट वेव होगा तो क्या होगा, जो ग्लेशियर है वो मेल्ट करेंगे, ग्लेशियर मेल्ट करेंगे तो उसके बाद जो वाटर है, जो वाटर का लेवल है, जो वाटर का लेवल है रिवर्स में वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए आप कोचिंग तक बता सकते हो। अडेप्टिव मेजर्स क्या होंगे जो उसने पूछा था नेक्स्ट पार्ट में, आप वो बताओगे। पहला आप लिखोगे प्रमोट करना है हमें जो ड्रूट रेजिस्टेंस क्रॉप्स है एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को। उसके बाद हमें एक्सपेंड करना है इरिगेशन एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज को। यहाँ पे आप जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है और ग्रुप मोर क्रॉप एज एग्जांपल यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो इससे आपके जो अडेप्टिव मेजर है गवर्नमेंट क्या कर रही है उसकी इनसाइट भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद उसके बाद स्ट्रेंथन आईएमडी फोरकास्टिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम। इंप्लीमेंट करना है हमें हीट एक्शन प्लान, जैसे एग्जांपल में लिखना है अहमदाबाद मॉडल प्लान, ठीक है। तो ये आप मेंशन कर सकते हो। एनहेंस करना है हमें क्रॉप इंश्योरेंस, ठीक है, ताकि जो फार्मर्स है उनका लॉस ना हो पाए, ठीक है। और सोशल प्रोटेक्शन मेजर्स। उसके बाद क्या है, डेवलप क्लाइमेट रेजिलिएंट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्रीन स्पेसेस, ठीक है। तो ये आप मेंशन कर सकते हो, ये हमारे एडेप्टिव मेजर्स हो जाएंगे। कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे, क्लाइमेट रेजिलियंस मस्ट बिकम एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग टू इंश्योर सस्टेनेबल ग्रोथ, फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो इसके साथ आप जो है अपना आंसर एंड कर सकते हो। ये है कंप्लीट आंसर जो आपको एलिनो के ऊपर पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला आपके अपकमिंग मींस एग्जाम के लिए और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये काफी इंपोर्टेंट था, हमने डिस्कस किया, ये भी न्यूज में था। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।